उस समय बाबर के टाइम पे विवाद शुरू हुआ, उस समय तो राजनीतिक पार्टियां थी नहीं। उस समय पर तो पार्टियां का नामो निशान नहीं था, उस समय तो तानाशाही थी। उस समय से झगड़े चल रहे हैं। उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों के शासन में उन लोगों ने नियम कानून बनाए, मुकदमे चले कोर्ट के अंदर। उस समय पर भी पार्टियां नहीं थी, उस समय अंग्रेजों का शासन था। उस समय पर भी हम लड़ रहे थे और मुसलमानों के टाइम पर भी हम लड़ रहे थे। इतने लाखों आदमी इनमें मारे गए अपनी रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए। तो इसमें अंसारी साहब कहां से आ गया कि राजनीतिक पार्टी का मामला है? अब देश आजाद हो गया, देश आजाद होने के बाद डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी हमें अधिकार देती है कि अगर आपके दादा परदादा की जमीन को किसी ने जबरदस्ती कब्जा किया, आपके मंदिर को कब्जा किया, तो आज संविधान हमें इजाजत देता है, कोर्ट हमें इजाजत देती है कि आपके पास अगर प्रूफ है, आपके पास जमीन के कागजात हैं, आपका वहां पर अधिकार था, वो जबरदस्ती तोड़ करके बनाई गई मस्जिद है वहां पर, तो वो कोर्ट सुनवाई करेगा। और उसी सुनवाई के तहत हरिहर मंदिर जो है यहाँ पर उसकी सुनवाई हुई है और उसका फैसला हमारे पक्ष में आया है। उसका फैसला बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे पक्ष में आया था, ज्ञान वापी का हमारे पक्ष में आएगा, कृष्ण जन्मभूमि का पक्ष में आएगा। वहां जगह चीख चीख करके बोल रही है 500 वर्ष 300 400 वर्ष पहले वहां मुसलमान नाम की चीज नहीं होती थी, वो धार्मिक जगह थी हिंदुओं की, वहां पर मस्जिद सटा के बनाई गई। क्या वहां जगह की कमी थी? क्या कृष्ण जन्मभूमि पे जगह की कमी थी? क्या काशी में जगह की कमी थी या मस्जिद बनाने के लिए? वहां कौन सी राजधानियां थी इन लोगों की जो मुसलमानों की मस्जिद बनाई? जानबूझ करके हिंदुओं का दमन करना, उनके धर्म को नष्ट करना जिनकी सोच रही है। और अभी राजनीतिक पार्टियां तुर्की के अंदर कौन सी चल रही है? वहां पे तो हाजिया सोफिया चर्च था, बहुत पुराना, इस्लाम आने के बाद उसको वहां पर कन्वर्ट कर दिया मस्जिद के अंदर। अभी भी अलक्सा के अंदर वहां 3-3 लोगों की जद्दोजहद चल रही है। वहां 3-3 पार्टियां थोड़ी चुनाव लड़ रही हैं, वहां अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो लोग वहां पर लड़ रहे हैं। अगर मेरा धर्म आप लोगों ने वहां पर नाश करने की कोशिश की है, तो आज मुझे मेरी सरकार और मेरा संविधान और मुझे कोर्ट मुझे अधिकार देता है इस बात का कि मैं अपने प्रूफ लेकर के जाऊं और मैं अपनी जो हमारे मंदिर है उनको तोड़ करके उनको उनका नाश किया गया था, उनको मैं आजाद कराऊं अपने भगवानों को, और जिससे मुझे पूजा का अधिकार मिले। क्योंकि मैं अपने देश के अंदर रह करके, हिंदू बहुल देश के अंदर रह करके भी अगर मुझे अपनी पूजा का अधिकार नहीं है, तो ये हमारे संविधान हमें इजाजत देता है, वो हमें जगह दिलाए, और वो उसका आज ये फल जो मिला है ये बड़ा पॉजिटिव है। मैं धन्यवाद देता हूं कोर्ट को, और आगे भी मैं ये धन्यवाद दूंगा सबको, जितने भी हमारे आगे की वो अपर कोर्ट हैं, कि वो इस बात को गहराई के साथ समझे और हमारी भावनाओं को समझे। बताइए अंसारी साहब, रावत साहब ने जो बात कही है बड़ी लॉजिकल कही है और लॉजिकली उसका जवाब दीजिएगा। संविधान को आप भी मानते ही होंगे, उसी संविधान के दायरे में सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकारें भी बनती हैं, कोर्ट भी चलती है। लेकिन आप कोर्ट के फैसले पर जब आपके खिलाफ कुछ होता है तो कह देते हैं कि सरकार के दबाव में है। या तो खुलकर इस बात को कहिए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर तर्क के आधार पर बात रखिए। और अभी भी आपके पास सर्वोच्च अदालत जाने का मौका है, मुस्लिम पक्ष वहां जाए और वहां पर जाकर अपना साक्ष्य रखे। लेकिन रावत साहब का और त्रिपाठी जी का यह कहना है कि जो कुछ है तथ्यों के आधार पर है, प्रमाण पे है, और उसके आधार पर ही कोई फैसला होता है। अगर नहीं होता वहां पर कोई ऐसा प्रूफ, तो फैसला शायद ये नहीं होता। देखिए, रावत साहब जो बात कर रहे हैं ना, 400 500 साल पुरानी वाली औरंगजेब वाली बात पे आ गए, मुगलों की। जब मुगलों का रास्ता देश में, औरंगजेब का रास्ता देश में चाहता था वो पूरे देश को हिंदू बना देता। मुझे बताइए कितने लोग उन्होंने वो करे। चाहता तो तभी मुस्लिम राष्ट्र बना देता, उसका राज था, राजा था, वो नहीं करा। चाहता तो उस वक्त दमन कर देता हिंदुओं का, नहीं करा। जब उस वक्त कुछ नहीं हुआ तो भाई अब 10% 12% लोगों को आप ये सुन लीजिए सर, पहले पूरी बात सुनिए। जब 12%, अरे सर सुनते ही नहीं, आप सुनो ना रावत जी, सुन लीजिए पहले मेरी बात, जवाब देना, सुन लीजिए बात मेरी, जवाब देना, आप आराम से जवाब देना। अगर दमन करना हो तो तभी कर देते। अब वो 12% 16% लोगों को ये कह के डरा रहे हो आप, 90% लोगों को, कि 12% आपको दमन कर देंगे, आपको दबा देंगे, आपको हक छीन लेंगे, आपको कारोबार छीन लेंगे। कहां से आपको पता चल गया कि आप ये कहेंगे कि डरा देंगे और वो डर जाएंगे? नहीं, आप 12-16% से वो 90% लोग डर जाएंगे, मुगालता कब से पैदा हो गया? और जो तर्क आपने दिया अंसारी साहब कि उस वक्त वो चाहता तो ये कर देता, मुस्लिम राष्ट्र बना देता या फिर सभी हिंदुओं को खत्म कर देता, तो कोशिश तो यही की गई थी, इतिहास गवाह है। लेकिन राजाओं ने लड़ाई लड़ी, उस वक्त के क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी,
उसके प्रमाण है, आप करते तो आप भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई थी। और अब चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके पास भी कानूनी लड़ाई लड़ने का अधिकार है। अब कोई तानाशाह की सरकार नहीं है। अब कोर्ट के जरिए कोई फैसला होता है, सरकार फैसला नहीं कर लेती है। अगर सरकार करती है तो उसके खिलाफ भी कोर्ट में जाने का मौका आपके पास होता है। इस तर्क के आधार पर कोई बात रखिए ना, या सिर्फ हवा में बातें होंगी, चाहता तो ये कर देता, चाहता तो वो कर देता। चाहने से नहीं होता है। चाची को मूछें होंगी, हम चाचा कहेंगे, ऐसा तर्क नहीं होता है। कि आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, तो आपके भी चाहने से कुछ नहीं होगा। आप ये सोचोगे कि यहाँ बैठकर गलत तर्क दे दोगे तो आपके चाहने से भी कुछ नहीं होगा। आप अरे तो डरा कौन रहा? आप डर रहे हैं क्या? आप डर रहे हैं? लोगों को डराने का, आप डर रहे हैं? इन लोगों को 90 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोगों को आपने डरा के रखा है। 120 करोड़ लोगों को आप लोगों से डर गए वो 90 करोड़ लोग। मीडिया ने ये मुगालता कब? अच्छा, मीडिया पे आ गए। अभी तक कोर्ट पर थे, सरकार पर थे, और अब आ गए मीडिया पर। अरे मीडिया के ट्रायल में तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कोर्ट के ट्रायल में नहीं बोल पाएंगे। वहां पर ना ग्राउंड्स रखे जाते हैं, वहां पर साक्ष्य रखे जाते हैं, जो कि आपके पास है नहीं। तो कुछ भी आप बोलते रहिए और फिर मीडिया पर आ जाइए। अरे मीडिया कोर्ट को गाइड नहीं कर रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं और ग्राउंड पर चर्चा कर रहे हैं, जिसको आप लेकर कोर्ट पहुंचे थे। मीडिया का भ्रम, ये मीडिया ने जो जाल बिछा रखा है ना, हाँ, उसी जाल में आप फंस गए। लोगों को बता रखा है, उसी जाल में आप फंस गए। आपने भ्रम जाल बना रखा है। अच्छा, आपने जो अपना भ्रम जाल और माया जाल बना रखा है, उस भ्रम जाल से जब आप बाहर निकलिए और माया जाल को तोड़ते हुए ना कुछ तर्क लेकर आइए, तर्क लेकर आइए। तर्क बहरहाल अनर्गल बहस मत करिए। अब मीडिया पर यहाँ चर्चा करने में नहीं बैठा हूं। सुधीर जी, अब मीडिया पर ही आ गए। अभी तक कोर्ट पर थे, सरकार पर थे, राजनीति पर थे, अब मीडिया पे आ गए। मीडिया वाले गए थे वहां पर सर्वे कराने, मीडिया वाले गए थे कोर्ट में ग्राउंड्स रखने, मीडिया वाले गए थे वहां पर ये बताने कि नहीं, इनके जो मंदिर है उसके ऊपर मस्जिद बनी है। भाई ये तो कोर्ट से जो चीजें निकल कर आती हैं, जो खबर होती है, उस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा बहुत तो लॉजिक लेकर आते होंगे। त्रिपाठी जी, हो गया अंसारी साहब, ज्ञानवर्धन काफी कर लिया आपने, शांत रहिए। त्रिपाठी जी।